वैसे तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का मैं लेकर आया हूँ 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में रहेंगे। मैं आज पूरा वीडियो आप लोग को अच्छे तरह से बताऊंगा कि कहाँ से कैसे पढ़ के जाना है और मैं मान के चलता हूँ कि 3 क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से रहने वाले हैं। तो मैं टोटल 5 नंबर वाला क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ और बिल्कुल पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और बिल्कुल आप 5 नंबर वाला तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। पूरा वीडियो देख के जाइएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और कैसे आप लोग को सॉल्व करके आना है। बिल्कुल अच्छे ढंग से अच्छे प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा और बिल्कुल आप लोग को सोल्यूशन के साथ दिखाए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आपका सोल्यूशन के साथ नहीं दिखाएंगे, मैं इसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा और बिल्कुल आप बारीकी से इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूँ 10 क्वेश्चन और इस 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे तरह से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों को लिखें और आइंस्टीन द्वारा इसकी क्या करिए, व्याख्या करिए। तो देखिए या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत प्रभाव क्या है, इसमें दे सकता है इसके जगह पे निरोधी विभव क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, कार्यफलन मान क्या है, यहाँ से दे सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन 5 नंबर में यही आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिन पर उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग को आपतित कराकर इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और देखिए इसके नियम कितने हैं, तो इसके नियम यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या दे रखा है, नियम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के निम्नलिखित नियम है, जिसमें से पहला क्या दिया है जिसमें से पहला दे रखा है, किसी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी तीव्रता पर। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम देखिए क्या दे रखा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्व गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। ये नियम आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइए क्योंकि नियम यहाँ से जो भी आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। और ये तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्या दिया है, चौथा नियम, प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली फोटो इलेक्ट्रॉन संख्या पर प्रकाश की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। और तीसरा देखिए क्या दे रखा है, धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होने और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच लगा समय बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे आइंस्टीन की व्याख्या किया गया है, आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा इसकी क्या किया गया है, व्याख्या। आप लोग बड़े ध्यान से इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लगेंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन दिखाऊँगा। देखिए एक्सप्लेन बिल्कुल दिया गया है, आप लोग अच्छे तरह से पढ़ के एग्ज़ाम में जाएंगे क्यों इसका एक्सप्लेन कराया जाएगा। कम से कम 2-3 घंटे चाहिए तब इसका एक्सप्लेन होगा। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ और इसका एक्सप्लेन दिखा रहा हूँ। आप लोग अच्छे तरह से पढ़ के बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ के जाना है। देखिए आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार इसकी क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, कि पतले लेंस द्वारा अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र बहुत बार पूछा गया है। लेंस मेकर सूत्र नहीं भूलना है। ये दूसरा क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है। लेंस मेकर सूत्र बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, दिखाते हैं आप लोग को इसका सोल्यूशन, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। लेंस मेकर सूत्र बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। इसका सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन देखिए, इसका ये सोल्यूशन दे रखा है, ये फिगर है, उसके लिए क्या है, ये फिगर है। और ये देखिए इसका सोल्यूशन जो दिया गया है मैं बारीकी से दिखा देता हूँ। आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाने के लिए लाया कि कौन कौन क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे तरह से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, छोड़ के नहीं आना है। बिल्कुल ये पढ़ के जाना एग्ज़ाम में, ताकि अगर बेहतर करना है तो एक बार पढ़ के जाइएगा आप लोग और बिल्कुल बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाएंगे फिजिक्स में। देखिए यहाँ पे ये लेंस मेकर सूत्र क्या हो गया है, सिद्ध हो चुका है। 1/f μ-1 और 1 r2 - 1 r1, ये लेंस मेकर सूत्र है या पतले लेंस के कारण।
तो भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि संपर्क में रखे दो लेंसों संयुक्त फोकस दूरी या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो ये फिगर रहा। और ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन दे रखा है, बिल्कुल अच्छे तरह से इसको सॉल्यूशन देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्ज़ाम में भाई, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे तरह से रिवीजन घर पे कर लेना है और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि आप बेहतर से बेहतर नंबर क्या करें लाइए। यहाँ पे देखिए प्रूफ हो चुका है, फार्मूला क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए प्रिज्म सूत्र है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रिज्म सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्रिज्म सूत्र का भी यहाँ पे देखिए दिया गया है, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। प्रिज्म सूत्र भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। ये सब क्वेश्चन जितने भी दिखा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पे विचलन कोण यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो विचलन भी दे सकता है कि विचलन कोण निकाले, तो विचलन कोण यहीं तक बनाना होता है। अगला ये प्रिज्म कोण है, आ जाते हैं प्रिज्म कोण पे। तो देखिए ये प्रिज्म कोण सिद्ध हुआ है, कौन सा कोण है, ये सिद्ध नहीं हुआ है, यहाँ पे सिद्ध हुआ है। देखिए ये है प्रिज्म कोण, कौन सा कोण है, प्रिज्म कोण। बिल्कुल ध्यान से, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार, कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है और द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के परिवर्तन एवं अपवर्तन की क्या करिए, व्याख्या करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हैं कि बेहतर नंबर आए तो ये बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, आप बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर नंबर लाने वाले हो और लाओगे भी। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अच्छे तरह से घर पे क्या कर लेना है, इसको देख लेना है और पढ़ के जाना है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट सब कुछ है। ये अपवर्तन की व्याख्या दिख रहे हैं, ये अपवर्तन की व्याख्या हुआ है, ये अपवर्तन की व्याख्या हो गया है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार। अगले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या सूत्र निकालिए। तो ये सूत्र निकालना है यही वाला। तो ये सूत्र देखिए निकाला गया है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी, इसका भी सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए अच्छे तरह से देख लेंगे, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें से 3 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे ही, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इसको देख के जाइएगा, छोड़ना नहीं है। आप छोड़ोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये प्रूफ हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे यंग के द्वितीय प्रयोग द्वारा फ्रेंच की चौड़ाई का क्या व्यंजक निकालिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। एक बार पढ़ के जाना, ये 5 नंबर वाला बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है और बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ के जाइएगा तो बिल्कुल आपका नंबर अच्छा आने वाला है। नहीं पढ़ोगे नंबर नहीं आएंगे। बिल्कुल यह पढ़ के जाना है तो जाना है और अच्छा नंबर ला के दिखाना है। ये देखिए यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, फ्रेंच की चौड़ाई भूलना बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे क्या है, अगला क्वेश्चन है गॉस के प्रमेय को लिखें और क्या करें, इसका परिमाणित करें। तो गॉस के प्रमेय तो सबसे आसान है भाई, एक बार देख लीजिए। ये देख रहे हैं, दिया गया है गॉस के प्रमेय, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा और प्रूफ करके घर पे जाइएगा। अच्छे से प्रूफ करके जाएंगे तो बिल्कुल रिजल्ट बेहतर आने वाला है। अगला क्वेश्चन, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक निकालिए। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार पढ़ के जाइएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये लास्ट 10 नंबर है। 10 नंबर सिद्धांत वांडे गर्भ जनित्र है, उनकी क्रिया विधि बताना है। वांडे गर्भ जनित्र की क्रिया विधि क्या करना है, बताना है, उसकी संरचना बनाना है। ये किरचॉफ का नियम है। देखिए किरचॉफ के नियम के उल्लेख करें तथा इस नियम के उपयोग करते हुए स्टोन ब्रिज के लिए क्या संतुलित आवश्यक समीकरण निकालिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत बहुत। मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप लोग घर पे अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम में जाइएगा और बिल्कुल बेहतर करके आएंगे। अगला 12 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा दर शिखर मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये भी एक बार देख लीजिएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन आप बताए हूँ आज, इसमें से एग्ज़ाम में कल क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आके घर पे एक बार मिला लीजिएगा कि सर बोले थे तो आया था कि नहीं। अगला सीधे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ से लास्ट एक क्वेश्चन है। अब इसके बाद से घर पे क्या कर लीजिएगा, ये सब कुछ देख लीजिएगा और बिल्कुल आप बेहतर करके आएंगे। और मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों के लिए रहेगा जय हिंद। ये पढ़ के जाइएगा आप लोग, ये ट्रांसफ़र भी पढ़ लीजिएगा एक बार, ट्रांसफार्मर भी एक बार क्या कर लीजिएगा।